कि पिछले 11 सालों में दिल्ली को लूटने का काम आम आदमी पार्टी की ने किया, दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। ये केस बनाया गया है, उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे, तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब जब जांच एजेंसी काम कर रही है, पूछ रही है, आपसे सवाल जवाब कर रही है, तो आप उससे भाग रहे हैं। पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पे एक बार फिर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी का शिकंजा यह है कि आज सुबह ईडी ने दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के आवास पे रेड किया गया ईडी की तरफ से, और सौरभ भारद्वाज के साथ साथ कई अन्य ऐसे ठिकाने, 16 ऐसे अन्य ठिकाने जहाँ पे ईडी की रेड चल रही है। आपको बता दें कि ये जो ईडी की पूरी कार्रवाई हो रही है सौरभ भारद्वाज पे, ये सौरभ भारद्वाज जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य के हॉस्पिटल बनाने में कोई ऐसे घोटाले कर गए थे। तकरीबन आंकड़े के हिसाब से कहा जा रहा है कि 6000 करोड़ का वो घोटाला था, और उसी घोटाले को लेकर सरेंद्र जैन भी कई सालों तक ईडी के सीबीआई के गिरफ्त में रहे। उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे भी रहे, और उसी केस में आज एक बार फिर सौरभ भारद्वाज पर ईडी ने कार्रवाई करने की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस केस में कई ऐसे लोग, संजय सिंह की भी क्या प्रतिक्रिया आई है। संजय सिंह से लेके आतिशी मारलेना हो या फिर अन्य आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनकी बात करें, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीरेंद्र सचदेवा, लगातार इन तमाम नेताओं की भी जुबानी जंग तेज हो गई है। सबसे पहले जरा बीरेंद्र सचदेवा को सुनिए कि बीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक जवाब चाहती है, वो ये बता दें कि अपने कार्यकाल में वो एक भी हॉस्पिटल, परमानेंट हॉस्पिटल क्यों पूरा नहीं करवा सके, और कोविड के टाइम पे जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि 7 हम टेम्परेरी हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो भी पूरे नहीं हुए। आज जब जांच एजेंसी जांच कर रही है तो तत्कालीन सौरभ भारद्वाज छटपटा रहे हैं। मैं आपसे सौरभ भारद्वाज फिर एक सवाल पूछता हूं, ये जांच जो है अस्पताल बनाने के निर्णय को लेकर नहीं है, ये जांच है जो अचानक टेंडर खरीदे गए या जो अस्पताल बनाने की प्रक्रिया है उस पर। तो आप इतना बता दें कि आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए किसी भी तरह के उपकरण या कंस्ट्रक्शन को लेकर आपने कोई अनुमति दी थी कि नहीं दी थी। इनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज उसमें मंत्री नहीं थे, तो मैं तो कहता हूं सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या सौरभ भारद्वाज हो या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हो, फर्क यह नहीं पड़ता कि चोरों की बारात में चेहरा किसका है। फर्क यह है कि पूरी की बारात ही बारात ये चोरों की है, जिसका काम था दिल्ली को लूटना। और किस तरह से ये जब इन पे कोई भी जांच शुरू होती है तो ये भ्रम फैलाना शुरू करते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, इकोसिस्टम तैयार करते हैं कि किसी तरह से ये भ्रम फैल जाए कि हमने कुछ नहीं किया। हकीकत यह है कि पिछले 11 सालों में दिल्ली को लूटने का काम आम आदमी पार्टी की ने किया, दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, और जितनी भी चोरियां हैं, ये तो अभी हॉस्पिटल इक्विपमेंट, उसके कंस्ट्रक्शन की या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने किस तरह के छोटे छोटे टेंडर डाल के अपने लोगों से उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, ये जांच तो उसकी चल रही है, और जिसमें करोड़ों रुपए का खेल आप लोगों ने किया है। ना आपसे ऑपरेशन थिएटर बने, ना आपसे पूरा मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप की गई, लेकिन घोषणाएं पूरी की आप लोगों ने। अब जब जांच एजेंसी काम कर रही है, पूछ रही है, आपसे सवाल जवाब कर रही है, तो आप उससे भाग रहे हैं। अच्छा ये होगा कि आप सामने आए और स्वीकार करें कैसे आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे घटना पे संजय सिंह क्या कह रहे हैं। संजय सिंह लगातार कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि संजय सिंह भी क्या कह रहे हैं, एक बार आप वो भी जरा सुन लीजिए कि संजय सिंह क्या आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है।
और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर लें, वो कामयाब होने वाली नहीं है। जय हिंद। आपने सुना कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच किस तरीके से जुबानी जंग तेज हो गई है। और ये जो ईडी की कार्रवाई है, ईडी की कार्रवाई किस तरीके से चल रही है और क्या इस ईडी की कार्रवाई में कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? क्योंकि तमाम नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, झूठे केसों में सौरभ भारद्वाज को घसीटने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना है कि ईडी की जो ये कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई में क्या शाम तक, क्या पूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद क्या सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाता है या आगे की इसमें क्या कुछ प्रक्रिया होती है। क्योंकि इसमें कई ऐसे नेता हैं, कहा जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज जब हॉस्पिटल बनाए जाते तो कोई जो लोग जिनको टेंडर दिया गया था उनका सौरभ भारद्वाज से काफी नजदीकी बताई जा रही है। अब देखना है कि इसमें इस पूरे ईडी की रेड में क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारी नजर इस पूरे केस पे बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम को देखते रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।